देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में जिस गजब तरीके से चीटिंग कराई जा रही है वह तरीका आपको हैरान कर देगा। और हैरानी की बात यह है कि शिक्षकों की मौजूदगी में नकल करवाई जा रही थी। एमपी अजब है, अजब एमपी में जिस गजब तरीके से चीटिंग कराई जा रही है वह तरीका सचमुच में हैरान करने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में छठी और सातवीं की परीक्षा के दौरान छात्र गाइड लेकर प्रश्न पत्र हल करते हुए मिले। और हैरानी की बात यह है कि शिक्षकों की मौजूदगी में नकल करवाई जा रही है और इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। खरगोन जिले के सुरपाला गांव में एकीकृत प्राथमिक शाला में छठी और सातवीं की परीक्षा कराई जा रही थी। यहाँ बच्चे शिक्षकों की मौजूदगी में धड़ल्ले से नकल कर रहे थे। जब ग्रामीणों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ सीधे जाकर परीक्षा हॉल में पहुंच गए। परीक्षा हॉल का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ बच्चे गाइड और किताबें लेकर प्रश्न पत्र हल कर रहे और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बच्चे टेबल पर आराम से गाइड और किताब में पर्चा रख कर पर्चा हल कर रहे थे। और यही नहीं, छठी और सातवीं के बच्चों को एक ही हॉल में बैठाकर परीक्षा ली जा रही थी। जब इस संबंध में ग्रामीणों ने परीक्षा ले रहे शिक्षकों से पूछताछ की तो कुछ जवाब जो है शिक्षक नहीं देख पाए और बगले झांकते हुए नजर आए। सुरपाला में जो प्रधान पाठक है, आपने जैसा बताया था कि वहाँ नकल हो रही थी, टेबल पे कुछ विज्ञान की पुस्तक भी रखी हुई थी, ऐसा बताया आपने और ऑडियो वीडियो भी दिया है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। किसी भी हालत में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दल बना के जांच कराएंगे। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले के 12 किलोमीटर दूर ग्राम सुरपाला की, जहां पर बच्चों से नकल करवाई जा रही थी। छठी और सातवीं की परीक्षा चल रही थी और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी करियर काउंसलर जुड़ चुके हैं और शिवराज कुशवाहा जी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि शिक्षा पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है और हर बार आप कई सजेशन देते हैं। इससे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से परीक्षाएं हो रही है, छठी और सातवीं की परीक्षाओं की हम यहाँ बात करें, खरगोन का मामला सामने आया है जहां पर बच्चे खुलेआम नकल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलो बच्चे पास होने के डर से नकल कर भी रहे हो, लेकिन शिक्षक नकल करवा रहे हैं। धर्मिष्ठा जी, और ये बड़ा चिंतनीय विषय है जो कि आज आए हमके सुरपाला, जो कि ऐसा समझ आता है कि अभी जो बहुत दूर नहीं है हमारे केंद्र से और महज 7-8 किलोमीटर के स्थित है। और ऐसे में सबसे पहले तो ये है कि आखिर शिक्षक ये नकल कर रहे हैं स्वयं। तो पीछे कारण है कि हमारे शिक्षक जो हमारे स्तर पे पूरे मध्य प्रदेश में जिलावार तक जो सूची जारी कि किस साला में और किस जिले का स्तर कैसे, और जिस जिले का शिक्षा स्तर डाउन होता है शिक्षकों के रोकथाम की जाती है, उनको नोटिस दिए जाते हैं, कई प्रकार की वेतन वृद्धियां रोकी जाती है, दंडित उनको किया जाता है। तो इसके कारण से अपना रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षकों ने मुझे लग किया है। और इस पे जो सबसे बड़ी जो मुख्य गलती सामने आई है वो पर्यवेक्षक की होती है और केंद्राध्यक्ष की होती है। बिल्कुल, मैं प्रिंसिपल भी उतना ही जवाबदार हूँ। और इसमें आपको बताऊं कि जो अन्य अधिकारीगण हैं, जैसे बीआरसी है, अन्य जो उनके बीआरसी के नीचे अधिकारी हैं, ये भी है क्योंकि इन्होंने साल भर उसका निरीक्षण ही हो सकता है नहीं किया हो। बिल्कुल, अगर तो बहुत अगर नहीं निरीक्षण किया है तो मुझे लगता है कि ये सारे व्यक्ति भी दोषी है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अगर शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा हुआ है उस साला के अंदर, तो इसका कारण ये है कि नाक के नीचे जिला में से आज 7-8 किलोमीटर दूर पे ये साला आती है और उसमें इस प्रकार के बच्चों को लिखना नहीं आता। तो जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने साला को किस प्रकार से जांच किया गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही कि यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने क्या जांच पड़ताल की, क्योंकि पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ष जो जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं और ऐसे में शिक्षकों को आखिरी में रिजल्ट अच्छा देना, इसलिए किसी भी तरह नकल करवाओ, चाहे खुद लिखना पड़े कॉपियों में, बच्चों को पास करवाना है। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। इसके पहले मैं आशुतोष पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। इस वक्त आशुतोष पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष
आशुतोष जी, जिस तरह से खरगोन के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक स्कूल का मामला सामने आया है जहां पर बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए। पर्यवेक्षक महोदय वहां पर नकल करवा रहे थे। बड़ी बात यहाँ ये है कि ग्रामीण जागरूक नजर आए शिक्षक से ज्यादा। जी धर्मिष्ठा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो खरगोन जिले का सुरपाला एक प्राथमिक स्कूल है जहां पर नकल करते हुए बच्चे टेबल पे, जो परीक्षा टेबल उस पे किताब और किताब से ही नकल कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मामला है और हालांकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए जब ग्रामीणों में जागरूकता से ये शिकायत पहुंची है। ये पूरा बताना चाहूंगा, मामला 1 मार्च का बताया जा रहा है। वीडियो जब वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बच्चों का जो भविष्य, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कूल होते हैं, विशेष रूप से शासकीय स्कूल होते हैं, वहां पर जिस प्रकार से ये नकल कराई जा रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चों को स्कूल में नकल कराना सिखाया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो 6वीं 7वीं के बच्चे हैं वो मासूम बच्चे हैं और उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है और खुलेआम जो नकल हो रही है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो शिक्षा को लेकर नीतियां हैं उनकी भी पोल खोल रही है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि शिक्षा की नीति है और जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में उनकी भी पोल खुलती हुई यहाँ नजर आ रही है। शिवराज जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से आशुतोष जी ने कहा कि यहाँ पर बच्चे नकल करें, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्हें पास होना है, अच्छे नंबर लाने की एक्साइटमेंट है, इसलिए शिक्षक कहेंगे नकल करने के लिए तो बच्चे नकल भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 6 और 7 की बात कर रहे हैं, मात्र इतनी छोटी क्लास में होने के बाद बच्चे नकल करना सीख रहे हैं, तो भविष्य में, अगर हम भविष्य की बात करें तो आगे उनके अंदर पढ़ाई को लेकर जो लक है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये सेट हो चुका होगा कि आगे भी हमारे जो टीचर मिलेंगे वो हमें नकल करवा के पास करवा देंगे, तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, बच्चों के मन में ये विचार तो आएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहली चीज की बच्चे जो आप कह रहे हैं कि 6वीं 7वीं के बच्चे जो है नकल कर रहे हैं, दूसरा शिक्षकों की उपस्थिति में नकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शिक्षक क्यों करा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये स्थिति कैसे बनी है। जिला शिक्षा अधिकारी जी ने जांच का निर्देश भी दे दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों की पढ़ाई शायद भी नहीं, शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं, क्या शिक्षक कार्यों में व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा तो यही होता है कि शिक्षक कहीं भी दिया जाता है, कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है किसी भी काम में। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चों को ना पढ़ाया गया हो उस समय और आज जब परीक्षा का समय आया है तो उनसे नकल कराया गया। ठीक है, मतलब उनकी कहीं ड्यूटी लगा दी गई लेकिन बच्चों को इसलिए वो पढ़ा नहीं पाते। लेकिन ये कोई जस्टिफाई करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अगर ड्यूटी लगा भी दी गई तो सभी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई होगी, क्योंकि स्कूल में ताला तो डेफिनेटली नहीं लगा होगा। यहाँ पर प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जांच अधिकारी जो है जांच करने की बात करें, बड़ा सवाल ये उठता है कि वीडियो वायरल हो चुका है, पूरा मामला सामने है, उसके बाद जांच की बात, जांच में क्या बच गया? पूरा वीडियो सामने है, साथ में पर्यवेक्षक है, वहां के जो पर्यवेक्षक है, हेडमास्टर है, वो कबूल भी कर चुके हैं कि हाँ नकल हुई है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब इसके बाद क्या जांच बचती है? मैडम जी, मेरे हिसाब से पूरा जो तंत्र है वही वो संदेह के घेरे में आ रहा है, क्योंकि जब स्पष्ट वीडियो दिख रहा है, स्वीकृति हो गई है, तो अभी तक किसी का निलंबन क्यों नहीं हुआ है? वहां पर उनको इमेज प्रथम दृष्टया ही मामला देखते हुए सबसे पहले संबंधित अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, उसके बाद में जांच की जानी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें यह गोलमोल समझ में आता है कि हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, जो उसमें पर्यवेक्षक है, जो केंद्राध्यक्ष है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वीडियो में नकल हो रही है। ग्रामीणों ने इसमें संज्ञान भी दिए और हो सकता है इतना समय हो गया, 1 मार्च के लगभग ये घटना है, तो अभी तक शासन ने किसी को निलंबित क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं कि जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही हो, क्योंकि इसमें कई अगर जांच होती है और विधिवत जांच होती है, कि उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं करता हूं, अगर ऐसी उच्च स्तरीय जांच होती है तो आज इसमें छोटे पर्यवेक्षक नहीं, अन्य उच्च अधिकारी भी जो संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं,
वो कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये जवाबदारी उनकी भी होती है कि साल भर साला में क्या पढ़ाई हुई है, विषय भर क्या हुआ, यूनिट, क्योंकि शिक्षक एक डायरी लिखता है कि उसने कितना कोर्स कराया गया है, क्या संबंधित अधिकारी, उसके उच्च अधिकारी ने, बीआरसी ने, या जो अन्य लेवल के इसमें अधिकारी हैं, क्या उन्होंने उसमें उसकी डायरी को चेक किया है कि इसमें पढ़ाई हुई है अथवा नहीं हुई है। और मैं इसमें फिर से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक हैं, उनको कम से कम सालों में एक बार जरूर निरीक्षण करना चाहिए कि इसमें पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो पा रहे, बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। 6 का बच्चा है, पता पढ़ा लिख ही नहीं पा रहा है या किताब ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसा समय समय पर अगर शासन करे तो हो सकता है कि स्तर सुधर जाए, परंतु शासन ही अगर इसमें मौन रहे तो थोड़ा संदेह, मानसिक उस चीज को संदेह उत्पन्न होता है, मानसिकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जिम्मेदार अगर मौन रहेंगे तो संदेह तो उत्पन्न होगा, क्योंकि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है और जब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक लापरवाहियों का आलम ऐसे ही छाया रहेगा। आशुतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से लापरवाही हुई है, हेडमास्टर ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है, लेकिन आपको क्या लगता है गलती स्वीकार कर लेना उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बड़ा है? सुन पा रहे हैं आशुतोष जी? शायद आशुतोष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवराज जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, चीटिंग करके बच्चे पास हो भी गए, कार्रवाई की बात हो रही है, कार्रवाई कर भी दी गई, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो बच्चे हैं भविष्य में अगर मान लो डॉक्टर बनते हैं और चीटिंग करके ही पास होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज सेट हो चुकी है, ऐसे में जब ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का जीवन संकट में होगा। देखिए, ये बच्चे डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, और जो आज उन्होंने किया है और जिसको शिक्षकों ने बढ़ावा दिया है, वो एक तरह से बच्चे को यही प्रेरित करता है कि आगे भी यही होगा और नकल करके पास हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल अनुचित है। मैं प्रशांत जी की बात से सहमत हूँ, और मैं तो उस बात पर जोर दूंगा कि जब गांव वाले जागरूक है वहां पे, तो शिक्षक क्यों नहीं है। दूसरा, जो मैंने पहले कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के विषय कह तो दिया कि जांच होगी, जब शिक्षक खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नकल हुई, तो जांच के बिंदु क्या होंगे वो तय होने पहले, कि कितने दिन स्कूल खुला था, वहां पे कितने दिन शिक्षकों ने पढ़ाया, कितने दिन पढ़ने बच्चे आए। केवल ये नहीं कि नकल हुई या नहीं, वो तो सबको क्लियर है कि नकल हुई है, जो वीडियो वायरल शिक्षक कह रहे हैं वो सारी चीजें। लेकिन इसमें मैं दूसरा भाग भी कहूंगा, नकल का प्रकरण तो सबके सामने आया, लेकिन स्कूल स्तर पर शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है। उन्हीं बच्चों के माता उसमें सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, शिक्षक की कोई कमेटी। तो क्या शाला प्रबंधन समिति जो है उस स्कूल में बीच बीच में जाकर देख सकती है क्या कि क्या पढ़ाई हो रही है, स्कूल में कौन सी सुविधाएं हैं नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल शिवराज जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदारी बनती है और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आशुतोष जी, जिस तरह से हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी अगर लगातार मॉनिटरिंग करते रहते तो शायद ये शिक्षक स्कूल में पढ़ा भी रहे होते और इन्हें चीटिंग नहीं करवानी पड़ती बच्चों से? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आप सही बोल रहे हो। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, लगातार निर्देश जारी करते हैं। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन ये जो मामला पूरी तरीके से उजागर हुआ, कहीं ना कहीं वो बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और इसमें अगर मॉनिटरिंग व्यवस्थित होती तो निश्चित ही बच्चों को पढ़ाई भी मिलती। लेकिन जिस प्रकार से नकल खुलेआम बच्चे कर रहे हैं, वो भी 6वीं 7वीं के बच्चे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। और इससे ये सिद्ध हो रहा है कि क्या शासकीय स्कूलों में बच्चों को नकल करना सिखाई जा रही, क्योंकि वहां पर स्टाफ मौजूद था, पर्यवेक्षक मौजूद थे, परीक्षा चल रही थी। भले ही वो 6वीं 7वीं का मामला हो, लेकिन नकल होना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है धर्मिष्ठा। और इसमें अगर जांच के आदेश हुए हैं तो निश्चित ही कार्रवाई भी होना चाहिए, जिससे संदेश जाए कि इस प्रकार से नकल बच्चों के द्वारा नहीं की जाना चाहिए। और जो स्कूल प्रबंधन है उसको भी उस पे भी मतलब वो भी कटघरे में खड़ा है।
तो निश्चित ही जांच हो, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात करी प्रशांत जी। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, मामला मात्र नकल का नहीं है, मामला है उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का, क्योंकि जो पर्यवेक्षक बच्चों को चीटिंग करके पास करवा रहा है वो उनका भविष्य बना नहीं रहा है, उनका भविष्य खराब कर रहा है, भविष्य के लिए उन्हें गलत इंसान बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार इन्हें दिया किसने? सुन पा रहे प्रशांत जी? प्रशांत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन सवाल यही बनता है यहाँ पर, क्योंकि लापरवाही इतनी ज्यादा हुई है, लापरवाही की गई है, पूरे वर्ष बच्चों को पढ़ाया नहीं गया और उसके बाद अचानक से ख्याल आता है कि अब पढ़ाया नहीं गया है तो बच्चे पास कैसे होंगे, गाइडें खोल के बच्चों के सामने रख दी जाती है और उन्हें चीटिंग करवाई जाती है। शिवराज जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लापरवाही हुई, आप क्या मानते हैं कि ये जो नींव तैयार की जा रही, कहते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है बच्चों की पढ़ाई की, ये नींव होती है, ऐसे में अगर ये नींव कमजोर होगी तो भविष्य की जो दीवारें होंगी वो मजबूत कैसे हो पाएगी? बिल्कुल, भविष्य की दीवारें तो कमजोर होगी ही, लेकिन ये आज का मामला नहीं है और ये एक दिन का मामला नहीं है। आप देख ही रहे होंगे मध्य प्रदेश में दिन ब दिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, छोटे छोटे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कहीं ये कहकर कि बच्चे नहीं है, कहीं ये कहकर कि शिक्षक नहीं है। और वास्तव में मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी बहुत है। जब हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून आरटीई को देखते हैं तो वहां पर भी जो रेशो होना चाहिए प्राइमरी में कि 30 बच्चे में एक शिक्षक, वो शायद आपको किसी भी विद्यालय में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो सबसे बड़ा सरकार की खामी है कि जहां जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक नहीं है, तो फिर आगे कैसे उनका भविष्य बनेगा, कैसे उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश और भारत के अलावा भी कई देशों में असर नाम का एक सर्वे होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश की संस्था है प्रथम जो करती है, और वो हर साल एक बच्चों का ग्राफ बताती है कि कौन कितने बच्चे किस क्लास में है और कौन किसी कक्षा का स्तर पढ़ पा रहे हैं, स्कूल स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, टीचरों की संख्या क्या है, बच्चों की पढ़ने की क्वालिटी क्या है। और ये रिपोर्ट बहुत ही सही सरकार को एक आईना दिखाती है कि वास्तव में उनकी स्थिति क्या है शिक्षा में सुधार के लिए, वो आगे बढ़ रहे हैं या अपने स्तर को गिराते जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार को भी इस रिपोर्ट से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल शिवराज जी, बहुत सही बात कही कि रिपोर्ट से सीख लेना चाहिए, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें अगर रिपोर्ट में गड़बड़ लगती है, रिपोर्ट उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है, तो हमारे यहाँ जिम्मेदार अधिकारी जो है रिपोर्ट ही बदल देते या फिर आईना ही तोड़ देते, क्योंकि लापरवाही बनी हुई है। जब तक वो खुद से इसे खत्म नहीं करेंगे तब तक शायद लगता नहीं कि लापरवाही खत्म होगी। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ मामला सिर्फ नकल का नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का भी। आपको क्या लगता है कि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो अधिकार है इन पर्यवेक्षक महोदय को दिया किसने है? बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं कि जो 6 का विद्यार्थी होता है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि नकल क्या होता है, जब तक कि कोई बड़ा व्यक्ति या समझदार व्यक्ति उनको ना समझाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है बच्चों की नकल की नहीं हुई है, सिर्फ अपनी जो जिम्मेदारों की नौकरी बचाने के लिए हुई है कि अगर शासन ने उनके साला का रिजल्ट गिरता है तो हो सकता है उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और दंडात्मक कार्रवाई जो शासन करता है उसमें उसके डर से ये किया गया है। तो क्यों ना हम अगर इस डर को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और अगर इसमें जो अपराध किया उनसे छात्रों को एक हमारे शासन को उनको ऐसा एक सबक देना चाहिए जिसमें अन्य प्रदेश के शिक्षकों को भी एक ज्ञान मिले। जिससे आपने देखा होगा सरकार ने जो सीएम राइज स्कूल बढ़ाए हैं, तो क्या पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र सीएम राइज स्कूल को ही देख रहा है या उत्कृष्ट संस्थानों को ही देख रहा है? जो माध्यमिक है, जो अन्य छोटे लेवल पे गांव कस्बे में है, क्या जिम्मेवार अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली है इनके शिक्षा तंत्र को? तो ये एक दिन का मसला नहीं है अगर उस चीज में कि नकल कराने पकड़ी गई है। इसमें मसला स्पष्ट होता है कि उस शाला में शिक्षक हो सकता है कि खाना पूर्ति के लिए आते रहे हों। कई कई जगह ऐसे देखा जाता है कि जिम्मेवार शिक्षकों को शाला के शहर में ही रहना, गांव में ही रहना पड़ता है, परंतु वो कई काफी दूर से अप डाउन करते हैं, तो समय पे शाला पहुंच नहीं पाते हैं और समय के पूर्व ही शाला से चले जाते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण दिमाग ध्यान जो है वो अपने आने जाने में होता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने भी अपनी पूरी जानकारी नहीं निभाई।
इसके अलावा जो जांच अधिकारी हैं, जिनको समय समय पे जांच करती रहना चाहिए थी, स्कूल की शिक्षकों की डायरी चेक करना चाहिए थी, उसने भी इसमें नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कि शासन को संपूर्ण एक जो चेन है, पूरी जो जिम्मेवार ऊपर से नीचे तक के अधिकारी हैं, सबको निलंबन की कार्रवाई करना चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच की में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही प्रशांत जी की। कटघरे में शिक्षा अधिकारी से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक सभी अधिकारी, यहाँ तक के शिक्षा मंत्री भी इस वक्त कटघरे में है, क्योंकि ये जो नकल करवाई गई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के लिए नहीं करवाई गई, खुद के भविष्य को बचाने के लिए नकल करवाई गई है। प्रशांत शर्मा जी, आशुतोष पुरोहित जी और शिवराज कुशवाहा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक ऐसे स्कूल की जहां पर बच्चों को नकल करवा कर पास करवाया गया। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच करने की बात की है और कहा भी है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कब की जाएगी, जब इस तरह के प्रकरण और तैयार हो जाएंगे, या फिर जांच के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है और बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लापरवाह अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।